गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक बार फिर आपको मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे द्विघात बहुपद के बारे में। तो कल हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद में बहुपदों में यानी शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है? हमसे कभी कमेंट में बोला था कि सर आपने त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं बताया था। मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यही होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ a बराबर a होंगे, b बराबर b और c बराबर c, और ये d का मान जो आप देख रहे हो ये d ही होंगे। ये हमारा a b c। तो जब ये a b c होंगे तो आप ये जो देख रहे हो ना त्रिघात बहुपद, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो त्रिघात बहुपद में 3 चीज निकलेंगे। एक निकलेगा अल्फा, दूसरा निकलेगा बीटा और तीसरा हमारा निकलेंगे गामा। ये अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं जरा इसको भी देख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होते हैं। उसके बाद में होते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और नेक्स्ट अगला होता है अल्फा बीटा और गामा। यही तीन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो ये त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या आपने जो 3 देखा अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके लिए सूत्र होंगे -b/a। यहाँ देखिएगा। और दूसरा ये बोलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसके लिए क्या सूत्र होंगे ये तो आप लोग देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सूत्र होंगे c/a। और यहाँ पर अगला बच गया अल्फा बीटा और ये आपका हो गया गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के लिए सूत्र हो जाएंगे d/a। यही आपका 3 सूत्र होते हैं। इस पर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई महसूस आप मतलब कि बनाने में कहीं भी कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग का ये अल्फा बीटा प्लस गामा पता चल गया, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और दो शून्यकों का योग। ये दो शून्यकों का योग जो है यहाँ पर पता है c/a, मूलों का गुणनफल यहाँ पर पता है -d/a और ये मूलों का योग ये पता है -b/a। तो आपको ये तीनों पता हो गया, आसानी से आप बना लीजिएगा। आगे हम चलते हैं आपको बताने के लिए। आज आपको न्यू टॉपिक यानी कि कोई आपको नया टॉपिक बताने चल रहा है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। हम आपको अब बताने चल रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन। हम आपको आज बताएंगे बहुपदों के लिए विभाजन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। या विभाजन सबसे अच्छे रहेंगे। ये आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपको पता होगा। यूक्लिड विभाजन 1.1 में आपको पढ़ाई किए होंगे कि यूक्लिड विभाजन में सूत्र होता था a बराबर bq प्लस r। आपको वहां हम बताए थे यूक्लिड विभाजन के सूत्र में कि a और b क्या है। तो आपको पता था कि a और b दो संख्या, यहाँ q क्या है, r क्या है। हम आपको बताए थे कि ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो आपको a b और q और r हम आपको यूक्लिड विभाजन 1.1 में बताए थे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। तो हम चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के अनुसार यदि हम चलते हैं तो ये मेरा बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जब हम बहुपदों का विभाजन करते हैं तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बोलता है यदि, ये बोलता है यदि पी एक्स और बोलता है जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स, ये दो चीज बोलता है, एक बोलता है पी एक्स और दूसरा बोलता है जी एक्स। ये पी एक्स और जी एक्स जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कोई बहुपद है, ये दोनों कोई बहुपद है। कौन कौन? पी एक्स और जी एक्स, ये कोई बहुपद है। तथा इसमें बोलता क्या है, तथा ये आप जो जी एक्स जो देख रहे हो ये बोलता है कि जी एक्स के बराबर में शून्य नहीं होगा, क्योंकि जब जी एक्स ही शून्य होगा तो आप भाग दोगे कैसे, भाग तो नहीं दे पाओगे ना। तो ये जी एक्स के बराबर में बोलता है शून्य नहीं हो, तो जब ये जी एक्स बराबर बोलता है नॉट इक्वल टू शून्य नहीं हो तो बोलता है हम बहुपद को अब हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स और आर एक्स, सॉरी क्यू एक्स और आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप यहां तक क्लियर हो गया, आपको यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुपदों के लिए जब हम विभाजन करते हैं, कोई भाग की प्रक्रिया करते हैं तो हमें इतना प्रक्रिया चाहिए। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के अनुसार चलिएगा। यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, वो अपने अनुसार बोलता है यदि पी एक्स और जी एक्स, आपको मैं बताऊंगा पी एक्स क्या है जी एक्स क्या है, देखिएगा। तो बोलता है यदि पी एक्स और जी एक्स कोई बहुपद है, जब पी एक्स और जी एक्स कोई बहुपद है तो बोलता है ये जी एक्स जो है ये नॉट इक्वल टू शून्य, क्योंकि जी एक्स शून्य नहीं होगा, और जब जी एक्स शून्य नहीं होगा तो हम बहुपद को क्यू एक्स और हम बहुपद से क्यू एक्स और आर एक्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहां से हम क्यू एक्स को भी और आर एक्स को भी दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम क्यू एक्स को और आर एक्स को प्राप्त करेंगे तो देखिएगा विभाजन के लिए बहुपदों के लिए सूत्र क्या होगा, बहुपदों के लिए सूत्र होगा पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएंगे पी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है, आर एक्स क्या है। थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ बोलता है जहां, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है जहां इसमें पी एक्स बराबर जो देख रहे हो ना जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ बोलता क्या है, यहाँ बोल रहा है ये आर एक्स जो है ना, ये आर एक्स यानी इसको हम शेषफल बोलते हैं, ये बोलता है आर एक्स बराबर शून्य। यहाँ पर आर एक्स बराबर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शेषफल जो होता है शून्य होता है, 1 2 3 यानी अनंत तक शेषफल में कुछ भी बच सकते हैं। तो जहां आर एक्स बराबर शून्य, जैसे ही आर एक्स शून्य होगा तो यहाँ पर होगा, इसलिए आर एक्स की घात, यानी इसका जो घात होता है, आर एक्स का जो आप घात देख रहे हो ये आर एक्स छोटा होता है और इससे बड़ा, किससे, आर एक्स से बड़ा, ये हमारा होता है जी एक्स की घात। आर एक्स से कहीं बड़ा होती है जी एक्स की घात, ये होती है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसका हिंदी क्या होगा, तो ये पी एक्स जो देख रहे हो ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये आप लोग जी एक्स जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। अब यहाँ गुना का चिन्ह तो यहाँ गुना दीजिए, ये हमारा हो गया क्यू एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। अब प्लस ये अंत में जो आर एक्स जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं शेष, यानी कि शेषफल। यही हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा सूत्र होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आप जब भी भाग दीजिएगा तो भाग देने के लिए क्या होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये आप जो देख रहे हो ना, इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा भाग देकर के जरा ध्यान दीजिएगा।
एक उदाहरण हम आपको पेश कर रहे हैं, जरा देखिएगा। इसे मान लिया कि हमें भाग देना है 3 में 50 से, तो 3 में 50 से भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, आप बताइएगा हमें। लेकिन बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, भाग दे करके कि आप 3 का पहाड़ा कै मर्तबा पढ़ोगे कि या तो पूरा पूरी 3 से कट जाए या 3 से कम हो। तो 3 एकम 3, यानी 3 के पढ़ा में तो 5 है नहीं। अगर 3 के पढ़ा हम 2 मर्तबा पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 3 एकम 3 होता है ना। तो अब भाग में इसको क्या करो, घटा लो। अब 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। ये हमारा शेष हुआ, क्योंकि अब ये शेष जो है ये छोटा है, ये 3 से भाग नहीं लगेगा। तो ऊपर से कितना उतारेंगे, 0। अब देखेंगे कि क्या 3 के पहाड़ा में 20 है या नहीं। तो आप 3 का पहाड़ा 6 मरतबा पढ़िए, यानी 6 त्रिका 18, यहाँ पर शेष बचा 2। अब आइए हम आपको बता रहे हैं इसमें कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भाग दिया गया है ये मेरा भागफल होता है, ये हमारा क्या होता है, भागफल। और यहाँ जो बच गया ये हमारा होता है शेषफल। और हमने जो भाग दिया 3 से ये मेरा है भाजक, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये जिसमें हमने भाग दिया सबसे बड़ी अंक, यही हमारा होता है भाज्य। तो भाज्य बराबर सूत्र होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको भाज्य यदि प्राप्त करना हो, मान लेते हैं हमें भाज्य प्राप्त करना है, तो भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, तो भाज्य बराबर सूत्र है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो पहले ये देखो कि भाज्य हमारा कितना है, 50। देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ 50, यहाँ पर बोलता है भाज्य 50 हो गया, बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो मैंने बराबर दिया। अब बोलता है भाजक, जरा देखो भाजक यहाँ कितना है, 3, तो हमने भाजक को 3 लिखा। अब यहाँ देखिए भाजक गुने, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए। अब बोलता है क्या, भागफल, मैंने भागफल यहाँ निकाला है, कितना निकाला है, 16। तो 3 गुने 16। अब यहाँ चिन्ह किसका है, देखो तो प्लस का, तो लिखेंगे प्लस। हमारा शेष कितना बच गया, 2। आइए इसको प्रूव करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हो गया 50 बराबर 3 में, पहले हम बोडमास आप लोग जानते होइएगा, जोड़ घटाओ गुना भाग, इसमें आपको जो सबसे बड़ी चिन्ह होती है उसकी क्रिया करें। तो यहाँ तो 2 ही चिन्ह है, एक गुना है दूसरा जोड़ है। तो पहले गुना का क्रिया कीजिए, तो 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, या 3 का पहाड़ा 16 बार पढ़ो। तो 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हो तो 16 तिया 48। अब प्लस यहाँ पर बच गया 2। अब एक काम करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 50 बराबर 48 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 50। यानी आप जब भी भाग बनाते हैं तो आपका भाग सही है गलत है, इस सूत्र पर आसानी से बना सकते हो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके जब दिमाग में आएंगे तो इसको आसानी से तुम बना सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर, आपके पास यदि बीटीबीसी एनसीईआरटी का मैथ हो तो हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि आपके पास किताब हो तो आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि 12x के पावर 3 प्लस 23x के पावर 2 माइनस 11x माइनस 14 को हमें भाग देना है 3x प्लस 2 से। पता है क्या करना है, 2 से भाग दें। और जब हम इसको भाग देंगे तो भाग दें तथा, जैसे ही हम भाग देंगे तो बोलता है तथा इसका पता है क्या क्या ज्ञात करना है, बोलता है भागफल एवं बोलता है इसका क्या ज्ञात करो, शेषफल। आइए हम आपको अभी सूत्र बताए हैं कि भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जरा देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में भाज्य पता है और हम आपको बताए हैं कि भाज्य को आप px मान सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाज्य को क्या मानेंगे, px। ये मेरा भाज्य पता है, ये क्या पता है, ये बोलता है 12x के पावर 3 प्लस 23x के पावर 2 माइनस 11x और माइनस बोलता है 14। ये हमारा भाज्य है। और भाज्य के साथ साथ हमारा यहाँ पर देखिएगा भाजक भी दे रहा है। ये भाजक को आप लोग मान लीजिए gx, है ना। तो ये भाजक भी आपका क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 3x प्लस 2। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न ये बोलता है कि आप इसका भागफल एवं शेषफल ज्ञात करो।
तो ये भागफल जो है, आप भागफल को मान लीजिए QX, ये मुझे पता नहीं है, और तथा फिर बोलता है एवं शेषफल, यहां पर हम छोड़ दिए हैं, ज्ञात करें। एवं अब यहां चलते हैं, तथा इसका शेषफल क्या बोलता है ये भी पता नहीं है। तो शेषफल को आपको हम बताएं कि इसको RX मानिए, ये भी मुझे पता नहीं है। चलिए चलते हैं प्रश्न से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉपी कीजिए, देखिए कैसे समझ में आता है। हमको भाग देना है। सबसे पहले हम बताए थे कि यहाँ पर सूत्र क्या होता है, हम सूत्र यहाँ पहले फिट करते हैं। सूत्र होता है इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आइए सबसे पहले हम भाज्य में भाजक से भाग देंगे। जब तक हम भाग नहीं देंगे तब तक हमारा भागफल नहीं आएगा, और जब भागफल नहीं आएगा तो शेषफल कहां से बचेगा। तो भाग देते हैं। चलिए छोटी में बड़ी अंक से भागते हैं। भाग देना हमको यहां पर बोलता है, ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 2 को हम भाग देते हैं। भाग देना कितना में जरा देखिएगा, यहाँ पर भाग देना है 12x के पावर 3। यहाँ देखिएगा, ध्यान यहाँ दीजिएगा, यहाँ पर है। ये नहीं कि अपना दिमाग, अपने ध्यान को इधर उधर भटकाइएगा, दिमाग यहाँ लगाइए, है ना। अब ये 12x के पावर 3 प्लस ये मेरा बच गया 23x² माइनस 11x, अब माइनस बोलता है 14। चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले इसमें तो हम पहचानने के नियम बता दिए कि कौन भाज्य है कौन भाजक है। ये बीच वाला जो तुम लोग देख रहे हो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यार भाज्य है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं भाज्य है, और ये जिससे हमको भाग देना है वो मेरा क्या है, भाजक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भागफल तथा शेषफल, यानी QX और RX। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि आप लोग जब भी भाग देते हो तो आप लोग घातांक करने के बारे में पता होगा आपको कि गुना में पावर को जोड़ते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पहले ये देखो कि यहाँ अंक क्या है। यहाँ अंक में बोलता है 12, यहाँ अंक में बोलता है 3। क्या 3 के पहाड़ा में 12 है? तो यदि हम 3 का पहाड़ा देखते हैं तो 3 के पहाड़ा में 12 है, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगी 12 होगा, 4 बार, यानी 3 चौका 12। अब सबसे पहले ये तो हमने मर्तबा लगा दिया, लेकिन लगाने से पहले एक बार आप सोचिएगा, दोनों का चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह यहाँ क्या है। यहाँ देखो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। अब यदि प्लस में प्लस से गुना करते तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस में प्लस से गुना करते तो क्या होता है, प्लस। इसीलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह नहीं दिए, यहाँ भी छिप गया। तो 4 3 12। आइए अब रहा बात, यहाँ पर पावर x का घात कितना है, 3, और यहाँ पर x का घात कितना है, 1। अब दोनों को यदि बराबर करोगे, कंपेयर करो, तो कितना x कम है, यानी x का पहाड़ा कितना मतलब पढ़ोगे कि x के पावर 3, तो x तो पहले से है। यदि हम इसमें x² से गुना कर दें तो गुना में पावर को जोड़ते हैं ना, तो इसको गुना करोगे तो 2 को 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 को, यानी x के पावर 3 बराबर x के पावर 3, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x²। अब ये 4x² में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको एक एक को तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, ठीक ना। अब आपको करना क्या है कि ये 3x प्लस 2 को ये हम कितना मर्तबा लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 4x² मर्तबा। चलिए गुना करते हैं, प्लस में प्लस से गुना करेंगे, प्लस 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12। गुना में पावर को जोड़ते हैं, x² में 1 से गुना करोगे तो x के पावर 3, और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस में प्लस से गुना करो फिर प्लस होगा। 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ तो x² है तो x² ज्यों कहते हो लिख देंगे। अब जब हमने गुना किया 4x² में 3x प्लस 2 से, तो मेरे पास आया कितना, 12x के पावर 3 प्लस 8x के पावर 2। और अब जो ये भाग आप बना रहे हो, यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिएगा, चेंज कीजिएगा। जो प्लस होगा उसको माइनस कीजिएगा, यहाँ भी प्लस है, माइनस। यदि माइनस होता तो हम चिन्ह क्या करते, प्लस करते, यानी उसके जस्ट अपोजिट उल्टा कीजिएगा। तो देखिएगा जब हम चिन्ह को परिवर्तन किए, चेंज किए, तो ये प्लस 12x³ से ये माइनस 12x³ कट गया। अब ये देखो ऊपर में प्लस 23x² है, यहाँ माइनस 8x² है, दोनों में बड़ा कौन है, प्लस 23, यानी प्लस का चिन्ह सबसे अधिक है, तो यहाँ पर प्लस होंगे। अब 23 में से 8 को तुम घटा लो, तो 23 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। तो ये बचेंगे 15x², यही बचेंगे, इसको घटाओगे तब। अब ये दोनों बच गया, ये दोनों को नीचे उतारेंगे
ऊपर में कौन आएगा, ये -11x और यहाँ पर कितना बचेंगे -14। चलिए एक अंक और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ भी क्या है, प्लस। तो प्लस में प्लस से गुना करो, क्या हो जाएंगे, प्लस। आगे बढ़ते हैं। क्या 3 के पहाड़ा में 15 है, हाँ है। कितना मरतबे, 5 मरतबे, 5 3 15। यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x कितना है, 1। कम कितना x है, अब जरा आप लोग बताइए, 1 x कम है तो 5x लिखो। अब एक काम करते हैं, ये 5x में, ये यहाँ जो तुम देख रहे हो, ये प्लस 5x में 3 से गुना करो तो प्लस में प्लस से गुना करो तो प्लस, 3 में 5 से गुना करो, 5 3 15 और x में x से गुना करोगे तो x²। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में 5 से गुना करो, 5 दूनी 10, यहाँ बच क्या गया, x। आइए अब फिर यहाँ पर चिन्ह को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या होंगे माइनस, ये माइनस तो क्या होंगे प्लस, ये प्लस से ये माइनस हमारा क्या हो गया, कट गया। अब -11, यहाँ पर माइनस का साइन जो है सबसे बड़ा है क्योंकि माइनस है, तो -11 में से +10 घटाओगे तो ये ऋण में ही, यानी कि माइनस सिर्फ x बचेंगे। क्यों x बचेंगे, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि वो एक x लिखते हैं, यहाँ पर एक x लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x की संख्या जो है वो एक ही है, इसीलिए -x हुआ और ऊपर से उतरेंगे कौन, -14। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस। अब यहाँ क्या करोगे कि चिन्ह आगे क्या होगा, लेकिन सबसे बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ तो कोई अंक है नहीं तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा शेष। तो लिखेंगे, चूंकि हमारा प्रश्न बोलता है इसका भागफल ज्ञात करो, तो हमारा भागफल जो हुआ इसको हमने क्या बोला था, QX। ये मेरा भागफल निकला, यहाँ देखिएगा 4x² + 5x, तथा हमें एक चीज और ज्ञात करना था, शेषफल। ये शेषफल कितना है, इसका बोलता है शेषफल, ये बोलता है RX। ये शेषफल हमने कितना निकाला, -x और माइनस कितना निकाला 14। यही दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। तो जब ये आंसर हो जाएंगे तो इसको करेंगे क्या, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक यहाँ तक आप लोग बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है 2x के पावर 4 -3x के पावर 3 -3x के पावर 2 + 6x -2 के, हमें सभी शून्य ज्ञात करना है। 2 के सभी शून्य ज्ञात करें। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है 2x के पावर 4 माइनस, या बोलता है 3x के पावर 3 -3x के पावर 2 + 6x -2 के, ये सभी शून्य ज्ञात करना है। तो ये 2 के सभी शून्य जब हम ज्ञात करेंगे तो बोलता है क्या है, ज्ञात करें यदि, इसमें बोलता है यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हों, इसके 2 शून्यक, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके 2 शून्यक, तो इसके 2 शून्यक क्या दिया है, इसके 2 शून्यक बोलता है √2 और फिर अगला बोलता है हमारा -√2 है। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको 2 शून्यक दिए गए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो बनाने से पहले हम आपको हल कर रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से किस तरह से बनाएंगे। आपको 2 शून्यक दिया है यानी द्विघात बहुपद, हमें भागफल में द्विघात बहुपद ही आएंगे। तो द्विघात यानी कि 2 घात वाले को हम लोग द्विघात कहते हैं, पिछले क्लास में बताए भी हैं। तो ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये 2 शून्यक है ना, तो सबसे पहले इसको आप बनाओगे तो आप पहले काम कीजिए, मान लेते हैं, माना कि शून्यक बराबर, हम शून्यक को x मान लेते हैं। अब इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक कौन कौन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x + √2 और दूसरा शून्यक हमारा क्या होता है, इसका गुणांक क्या होगा x -√2 और शून्यक बोलता है तो हमने बराबर के बाद क्या कर दिया, शून्य। ये देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है, एक a + b × a - b। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको भी a और ये b, तो a + b × a - b, तो a², x का स्क्वायर कीजिएगा, x - b², b के जगह पर 2 है तो √2 का वर्ग कीजिए, बराबर के बाद 0। यहाँ देखिएगा ये मेरे होंगे x² और हम पिछले क्लास में बताए थे
स्क्वायर हटता है तो रूट नहीं हटता है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। ये स्क्वायर से रूट का मान कट जाता है, सिर्फ -2 बचता है, बराबर के बाद क्या हो गया 0। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम यदि प्रश्न से चलते हैं तो मेरे प्रश्न में दो चीज, सबसे पहले हमें px पता है, भाज्य पता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x² प्लस 6x -2, और इसके शून्यक यानी कि हम भाजक क्या निकाल दिए हुए हैं gx। ये मुझे पता हो गया x² -2, ये मुझे पता हो गया। जब x² -2 पता हो गया, सॉरी ये शून्य को हमने शून्य माना, यहाँ बराबर के पास शून्य करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शून्य नहीं कीजिएगा, रहने दीजिएगा आप लोग यहाँ। ये तो हम चलते हैं, इसलिए x² -2 को अब हम भाग देते हैं। अभी हम आपको भाग बताए हैं, भाग देंगे इसमें px में। ये मेरा क्या बोलता है, ये x² -2 को हम जब भाग देंगे तो मेरा बोलता है 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 6x -2। आपको हम बता दिए हैं, ये आप लोग सीख गए हैं। देखिएगा भाग देते हैं, यहाँ सबसे पहले कोई अंक है लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं है, तो दोनों को बराबर होने के लिए हम भागफल में 2 लिखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर के प्लस होंगे। यहाँ x⁴ बोलता है, लेकिन यहाँ x⁴ कितना है 2, 2x कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x⁻2, यानी घात में 2 लिख दिए। तो 2x⁻2 में x⁻2 से गुना करोगे तो 2 एकम 2, और गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 2 को कितना हो जाएंगे 4 गो। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्यों, अब 2 में 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, यहाँ x² है तो x² लिखेंगे, जो जिस घात का होगा उसी के सामने लिखिएगा, ये नहीं कि इधर कर दीजिएगा। अब इसका चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि यहाँ सर माइनस है, आपने यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, तो इसके नीचे कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए ये प्लस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया, ऊपर से अब उतरेगा -3x⁻3, जो बच गया उसको उतार दीजिए। यहाँ देखिएगा ये -3x⁻2 और ये प्लस 4x⁻2, तो सबसे बड़ा ये है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस x का घात कितना हो जाएंगे 2, और ऊपर से उतरेगा प्लस 6x माइनस कितना हो गया 2। जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ चिन्ह में क्या है माइनस, यहाँ चिन्ह में क्या है प्लस, तो प्लस में माइनस से गुना करो, प्लस माइनस माइनस, भागफल में माइनस चला गया, लेकिन यहाँ अंक में 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है ना, तो मिलने के लिए हम यहाँ कितना लिखेंगे 3। अब x⁻3 बोलता है, यहाँ x⁻2 बोलता है, कितना x कम है 1x, तो यहाँ पे लिखो x। अब -3x में x² से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस, x² में x से गुना करो x⁻3, और 3 में 1 से गुना करो, यहाँ कोई अंक नहीं मतलब 1 है, 3 एकम 3। आइए यहाँ पर फिर माइनस में माइनस से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, अब 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6x, ये देखिएगा इसका भी चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस से ये प्लस कट गया, ये प्लस से ये माइनस कट गया, क्योंकि दोनों बराबर तो कट जाएंगे। अब ऊपर से क्या उतरेंगे, ये बच गया प्लस x² -2, तो यहाँ भी तो है प्लस x² -2, तो प्लस 1 मरतबा लगा दीजिए, ये हो गया x² -2, इसका चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये x² से x² प्लस माइनस कट गया, ये माइनस से प्लस कट गया, इसका शेषफल जो बचा क्या बचा 0 बचा। लेकिन हम चलते हैं प्रश्नानुसार, मेरा प्रश्न क्या बोलता था जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न ये बोल रहा है, यहाँ पढ़िएगा, बोलता है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 2x⁻4 माइनस 3x⁻3 माइनस 3x⁻2 प्लस 6x -2 के सभी शून्य, इसके शून्य ज्ञात करना। और शून्य जब ज्ञात करेंगे तो आपको इसके 2 शून्य दिए गए हैं, एक दिया है √2 और -√2, तो सबसे पहले इसका 2 शून्य ज्ञात करो। तो 2 शून्य कहाँ से निकलेंगे, ये भागफल से, भागफल का गुणनखंड तोड़ दो, तो भागफल क्या है, इसलिए 2x⁻2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। आपको गुणनखंड आता होगा, गुणनखंड के बारे में आप लोग को पता होगा कि जब भी गुणनखंड तोड़िएगा तो फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी पहला में अंतिम से गुना कीजिएगा, और ये मिडिल टर्म यानी बीच वाले को कुछ ऐसा तोड़िए कि ये 2 पार्ट में बटे। जब ये 2 पार्ट में बटेंगे ना, तो आपको जो 2 पार्ट में बांट रहे हैं उसको जोड़ने पर या घटाने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी बीच वाला आना चाहिए।
और जिसको दो पार्ट में तोड़े हो उसको गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के बराबर में होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2x² माइनस 2x माइनस x, यही गुणनखंड होगा। अब प्लस 1, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बोलता है 2x के पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। ये हम बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करो। चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस मिलकर के प्लस होंगे, और 2x² में 1 से गुना करो तो प्लस 2x² होंगे। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा। दो पार्ट में क्या क्या तोड़ा, एक तोड़ा है माइनस 2x और एक माइनस 2। चलिए गुना करते हैं। माइनस में माइनस से गुना करोगे प्लस होगा, यहाँ 2 है, यहाँ कोई अंक नहीं है मतलब 1 है। 2 में 1 से गुना करो 2 होगा, और x में 1 से गुना करो तो गुणन पावर को जोड़ते हैं, तो ये हो गया x²। देखिए तो दोनों को दोनों मिल गया हर तरह से, यानी सही है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका जब गुणनखंड तोड़ दिए तो इसका कॉमन क्या होगा, इसका शून्य बोलता है, शून्य करते हैं इसका कॉमन। तो देखिएगा 2 के पहाड़ा में 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 निकल गया, एक 2x में से 1x निकल गया, सिर्फ बचा क्या x माइनस, यहाँ तो पूरा 2x ही निकल गया। तो इसके गुणनखंड कितना बचा, 1, यहाँ हो गया 1। इसमें से माइनस 1 कॉमन लो तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, 1 में 1 से गुना करो x, अब प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 बराबर के बाद शून्य। ये दोनों को एक जगह करो, किसको किसको, यानी 2x माइनस 1 को, और ये दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अब देखिएगा एक बार इसके बारे में शून्य करेंगे, कल हम आपको बताए थे, यानी 2x माइनस 1 बराबर 0, और ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं किया, यहाँ देखिएगा, ये 2x माइनस 1 बराबर ये 0 जो देख रहे हो, तो 2x, और ये देखिए बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद भेजो तो प्लस 1, इसलिए x बराबर, ये बराबर के पहले गुना में है तो एक बाटा में आएंगे 1/2। उसी प्रकार इसको करेंगे, ये बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद भेजोगे तो सिर्फ क्या बचेंगे, 1। तो हमारा 2 शून्यक जो हम बहुपद ज्ञात कर रहे थे, इसका 2 शून्यक मिल गया। x बराबर हमारा निकल गया 1/2, 1, ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। और आप लोग अपने घर पर बैठे बैठे आप बनाइए इसको। एक्सरसाइज नंबर, आप सबको इसमें बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 आप घर पर बनाइएगा। आपको हम होमवर्क देते हैं, घर पर बनाइए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ कहीं कोई समस्या होता है तो आप वहाँ पर हमसे कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। और एक चीज़ और, आप लोग जो पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, तो यहाँ आप लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर जा करके आप लोग सर्च कीजिएगा माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। और जब आपको ये यूट्यूब चैनल पर ये जब सर्च करते हो आपको मिलता है, तो कम से कम आप वहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ एक लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पर बताएंगे। थैंक यू।